अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू पालक की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। और इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो बड़े बच्चे सभी शौक़ से इसको खाएंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो वॉच करनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 किलो पालक है। पालक जो है वो साफ़ सुथरी और फ्रेश होनी चाहिए। तो बस इसको काट लेते हैं। तो मैंने जो पालक है इसको काट लिया है और इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह वॉश किया है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चें इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं और 2 ही प्याज हैं। तो बस अब जो प्याज हैं उनको ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल लिया है और इसके अंदर जो प्याज है वो डाल के तो इसको अब हम लोग ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब बस इसमें जो टमाटर हैं वो शामिल करेंगे और साथ ही इसके जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें जो है वो पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है वो जले ना। और अब जो मसाला है इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून जो है वो नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। मिर्च जो है वो मैंने कम डाली है क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। 1 टीस्पून ज़ीरे का है और 1 टीस्पून ही इसमें जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करके और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पे जो मसाला है वो भुना गया है। अच्छा, अब इसमें मैं आलू नहीं ऐड करूँगी, इसमें मैं पहले पालक डाल के पालक को मैं कुक कर लूँगी। आलू जो है वो मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी। तो बस इसमें जो पालक है अब वो शामिल करते हैं। अच्छा, पालक को अलग से बॉईल करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इसी तरह इसमें कुक होके बॉईल हो जाएगी। तो पालक जो है वो इसमें सारी डाल दी है। अच्छा, इस टाइम पर पालक जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये जिस तरह पकती जाएगी उसी तरह ये कम होती जाएगी। तो पहले 2 मिनट जो है वो इसको हम लोग हाई फ्लेम पे दम पे लगाएंगे। उसके बाद 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे दम पे रखेंगे। पालक को यहाँ पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो पालक है वो भी गल गई है। तो इस टाइम पे आके इसमें 1 कप जो है वो दूध का शामिल करेंगे, जो कि इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाएगा। अच्छा, दूध शामिल करने के बाद इसको मज़ीद जो है वो 5 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन इसका जो फ्लेम है वो हाई फ्लेम करेंगे अब। तो यहाँ पे पालक में आलू डालने के लिए मैंने इनको छील लिया है। 3 से 4 अदद जो हैं वो आलू लिए हैं और अब पालक की कंडीशन भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इस टाइम पे आके इसमें जो है आलू शामिल कर देंगे और इसको साथ साथ भूनते जाएंगे। जो इसमें पानी है उसी में जो आलू हैं वो हमारे गल जाएंगे। अच्छा, कुछ जो ख़वातीन हैं वो पालक को ग्राइंड भी करती हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो बस अब इसमें डालेंगे मलाई या बलाई, जो भी आप कह लें। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिए हैं, जो कि इसके टेस्ट को बहुत क्रीमी सा टेक्सचर देंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो बस अब इसको डाल के और हम लोग जो फ्लेम है इसका वो हाई कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक हम लोग इसकी भुनाई करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करके 5 मिनट का मज़ीद दम लगाएंगे ताकि जो सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट है वो इसमें शामिल हो जाए। 5 मिनट के बाद आलू पालक का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो इसका जो फ्लेम है अब ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे मक्खन की तरह नरम और मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली आलू पालक जो है वो तैयार है। आप लोग भी लाजमी एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।